हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर राहुल मिश्रा फ्रॉम इंदौर मेडिकल कॉलेज। आज हम बात करेंगे वाइट फंगस। वाइट फंगस मतलब इसको अपन बोलते हैं कैंडिडियासिस। ये एक कवक से होता है। इस कवक को अपन कहते हैं कैंडिडा। तो कैंडिडा कवक जब हमारी बॉडी में इंटर करता है तो ये उन लोगों के अंदर रोग करता है जिनकी प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होती है। वैसे तो फंगस हर जगह होता है, ठीक है, और हमारी बॉडी के अंदर तक होता है, हमारी स्किन पर होता है, हमारी बॉडी में होता है। लेकिन ये हेल्दी पर्सन में जिसका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है, प्रतिरक्षा तंत्र मतलब हमारी बॉडी का एक वो सिस्टम है जो रोगों से लड़ता है और हमें स्वस्थ रखता है, उसको अपन बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी सिस्टम। तो अगर हेल्दी पर्सन है तो हेल्दी पर्सन में ये स्पोर मतलब ये फंगस नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन अगर किसी इंसान का प्रतिरक्षा तंत्र बहुत कमजोर है तो उसके अंदर नुकसान पहुंचाता है। हम इसको कैसे पहचाने कि हमें व्हाइट फंगस है या फिर कोरोना वायरस है? इसमें कोरोना वायरस जैसे सिम्टम्स है, जैसे फीवर आना, इसके अलावा खांसी आना, इसके अलावा ऑक्सीजन का लेवल अगर 90 से कम जा रहा है, ऑक्सीजन का लेवल का कम हो जाना, और आपने अगर डिजिटल एक्सरे कराया है तो आपके लंग्स में, फेफड़ों में काले कलर के पेचेस मतलब धब्बों का आना, ठीक है। इसके अलावा दस्त लगना, ये सिम्टम्स ही कोरोना के, यही सिम्टम्स किसके हैं? यही सिम्टम्स हमारे पास व्हाइट फंगस के होते हैं। अगर हमने सबसे पहले आरटीपीसीआर टेस्ट कराना है आपको, अगर आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आया इसका मतलब कोरोना है, तो कोरोना का ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। और अगर आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव आया इसका मतलब हमारा जो ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा वो होगा व्हाइट फंगस का, ठीक है। तो ये हमारे पास थे इसके, हमारे पास क्या सिम्टम्स, सिम्टम्स मतलब लक्षण। अब कारण क्या है, वो क्या कारण है कि जिसकी वजह से हमें व्हाइट फंगस इन्फेक्शन होता है? तो अगर अपन बात करें, व्हाइट फंगस जो इन्फेक्शन हो रहा है वो मेनली उन लोगों में हो रहा है जिनका प्रतिरक्षा तंत्र बहुत कमजोर है। प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर किन कंडीशंस में होता है? जैसे कोई कैंसर का पेशेंट है जिसको लंबे समय से हमारे पास कीमोथेरेपी की जा रही है, कोई ऐसे डिसीज है जिसमें आपको इम्यूनो सप्रेशर ड्रग दिए जाते हैं, जैसे किडनी ट्रांसप्लांटेशन के, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, जब हम किसी अंग का प्रत्यारोपण करते हैं तो ऐसे लोगों में इम्यूनो सप्रेशर प्रतिरक्षा तंत्र निरोधक टैबलेट दी जाती हैं, मेडिसिन दी जाती हैं। इससे हमारा प्रतिरक्षा तंत्र खुद ब खुद कमजोर हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास और बात करें, जैसे हम बोल सकते हैं कि और डिसीज क्या क्या होती है, टीबी वाले कंडीशंस में भी प्रतिरक्षा तंत्र काफी कमजोर हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास डायबिटिक पेशेंट, मतलब वो डायबिटिक पेशेंट, ये सभी के लिए नहीं कहा जा रहा, वो डायबिटिक पेशेंट जिनके अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा, मतलब ब्लड में शुगर बहुत ज्यादा बढ़ी रहती है। अगर इनके अंदर ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है तो इनको क्या करना चाहिए? इंसुलिन मेडिसिन का या इंसुलिन इंजेक्शन का यूज करके, ठीक है, अपने ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना, मतलब डायबिटीज को मेंटेन करके रखना। अगर लंबे समय तक आपके अंदर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहेगा तो आपका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाएगा और फिर ये फंगस आपको इन्फेक्शन करेगा। इस फंगस के द्वारा हमारे कौन कौन से ऑर्गन को सबसे ज्यादा अफेक्ट किया जा रहा है? मतलब मोस्टली सबसे अधिक ही, अगर ये अपने बोले से हम सांस लेते हैं तो सांस सीधे कहाँ जाती है? लंग्स में जाती है। मतलब ये नोज से, थ्रोट से, हमारे पास इस गले से होकर के कहाँ जाएगी? हमारे लंग्स मतलब फेफड़ों में जाएगी। तो ये सांस में मतलब हवा में जो हमारे पास फंगस होगा ये डायरेक्ट सबसे ज्यादा इन्फेक्शन कहाँ करेगा? लंग्स में करेगा। इसके अलावा आपके स्टोमक, मतलब जहाँ पे हमारा खाना स्टोर होता है, स्टोमक में करेगा, इंटेस्टाइन में करेगा, आंत में करेगा, गले में करेगा, नेजल चैम्बर में करेगा, तो हर जगह इन्फेक्शन करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो सीवियर इन्फेक्शन है वो करता है लंग्स में, ठीक है। दूसरी कंडीशन से बात करें, ये फैलता कैसे है? फैलने के लिए अपन ने बताया कि अगर प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर है और आप खुली सांस लेते हैं तो फंगल इन्फेक्शन सीधा फंगस मुंह में आपके, मतलब ये इंसान से इंसान में नहीं फैलता है, पर्सन टू पर्सन इन्फेक्शन नहीं फैलता है, ये खुद ब खुद हवा के द्वारा फैलता है, ठीक है, एयर के द्वारा इसका स्प्रेड होता है। दूसरी कंडीशन, तो आपने देखा कि पर अभी जो केस आ रहा है वो मोस्ट ऑफ केस उन लोगों के आ रहे हैं जो कोरोना वायरस से रिकवर कर चुके हैं, मतलब जिनकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है, फिर भी इनमें ये रोग हो रहा है, फिर भी लक्षण द्वारा आ रहे हैं, या फिर उन लोगों में भी ये लक्षण आ रहा है जिनको कोरोना हुआ ही नहीं है, मतलब जिनकी प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर है। अगर कोरोना किसी को हुआ है तो फिर उसको लंबे समय तक आपने क्या दिया है डॉक्टर्स के द्वारा, या फिर खुद ब खुद ही हमने ज्यादा प्रिस्क्रिप्शन लिया है स्टेरॉइड का। आज के टाइम पे हमने कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए जो बेस्ट मेडिसिन थी, जो लाइफ सेविंग ड्रग है, वो था हमारे पास स्टेरॉइड। स्टेरॉइड का अगर लंबे समय तक एक्सपोजर किया जाए किसी पेशेंट के ऊपर तो उसका प्रतिरक्षा तंत्र खुद ब खुद कमजोर हो जाता है, क्योंकि स्टेरॉइड अगर यूज करेंगे तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है और जो पैथोजन है जैसे कवक है या फिर वायरस है ये इन्फेक्शन कर देते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में स्टेरॉइड का यूज करने के बाद जिन लोगों को शुगर होती भी नहीं है उनका भी शुगर का लेवल कम से कम 400-500 के ऊपर चला जाता है। तो इस कंडीशन में हमें शुगर के लेवल को सबसे पहले मॉनिटर करना है, कंट्रोल करना है, और हमें यूज करना है इसके लिए क्या? इंसुलिन, ठीक है, मतलब ग्लूकोज के लेवल को अपनी बॉडी में मेंटेन करना है। तो ये हमारे पास वो कारण थे जिसकी वजह से हमारे अंदर वायरस, मतलब ये फंगस इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है।
ऐसे ही कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो रहा है, ऐसे ही इस फंगल का इन्फेक्शन हो रहा है। इसके अलावा और क्या केस है, एग्जैक्ट कोई रीजन तो नहीं बता सकता, लेकिन मोस्ट ऑफ जो पर्सन हॉस्पिटल से बाहर आ रहा है उनको लंबे समय तक, जो पेशेंट वेंटिलेटर पर रखे गए उनको ऑक्सीजन दी गई, जिनको लंबे समय तक ऑक्सीजन दी गई, तो उनमें ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफायर करने के लिए पानी का यूज़ किया जाता है। और वो पानी अगर जैसे हम घर पे ही आजकल ऑक्सीजन सिलेंडर घर पे यूज़ कर रहे हैं या फिर मशीन्स का यूज़ करते हैं, उसमें जो नॉर्मली हम टैप वाटर यूज़ कर लेते हैं, मतलब अपने घरों में वो टंकी अंकी का पानी यूज़ कर लेते हैं, अब इस नॉर्मल पानी में फंगस वैसे ही होता है, तो इसके द्वारा भी डायरेक्ट हमारे पास क्या हो जाता है, फंगस इन्फेक्शन हो जाता है। तो हमें जब भी ऑक्सीजन इस ह्यूमिडिफायर के फॉर्म में अगर यूज़ करना है तो डिस्टिल वाटर का यूज़ करना है, मतलब नॉर्मल पॉट का वाटर, नॉर्मल हमारे पास टैप का वाटर, नॉर्मल टंकी के पानी का यूज़ नहीं करना है। दूसरी कंडीशन, हॉस्पिटल्स में जो ऑक्सीजन नली इंसान के अंदर डाली जाती है वो एक पेशेंट से निकाल करके उसको वॉश करके दूसरे पेशेंट में डाल दी जाती है। इससे भी क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर इन्फेक्शन फैल गया, दूसरे से तीसरे पर्सन के अंदर इन्फेक्शन फैल गया। तो उस अगर नली को हम यूज़, पहली बात तो हमें वो नली यूज़ नहीं करना चाहिए, एक फ्रेश डक्ट का यूज़ करना चाहिए ऑक्सीजन के लिए, लेकिन अगर उस नली का भी यूज़ करते तो पहले उसको स्टेरिलाइज कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये वो कारण है जिसकी वजह से लोगों में वाइट फंगस फैल रहा है, ठीक है। अब अपन आते हैं कहाँ पे कि इसके हम डायग्नोसिस के लिए क्या करें। तो इसके डायग्नोसिस के लिए वही सीधी बात है कि अगर हमने क्या किया, आरटीपीसीआर कराया, वो नेगेटिव आ गया, फिर भी हमारे पास सिम्टम्स हैं, तो इसका मतलब कोरोना तो नहीं है, फिर हमें व्हाइट फंगस के चांस बढ़ जाते हैं। व्हाइट फंगस के लिए आपको चेस्ट के लिए हमारे पास सीटी स्कैन करा लेना है, और दूसरी अपन बात करें सीटी स्कैन कराने के साथ चेस्ट डिजिटल एक्सरे करा लेते हैं। तो डिजिटल एक्सरे में और हमारे पास सीटी स्कैन से हमें पता चल जाता है कि भैया हमें व्हाइट फंगस है कि कौन सा इन्फेक्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास हमें पता चल जाता है कि इन्फेक्शन क्या हुआ है। फिर आते हैं इसके ट्रीटमेंट पर। इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट है इसका हमारे पास वही कि एंटी फंगल ट्रीटमेंट। एंटी फंगल ट्रीटमेंट में हम इसके लिए क्या ले सकते हैं, लाइपोसोमल ड्रग ले सकते हैं, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन का यूज करते हैं। आजकल ये इंजेक्शन की बात करें, ये जो इंजेक्शन होता है, ठीक है ना, ये लाइफ हमारे पास सेविंग ड्रग है, ठीक है, ये इमरजेंसी कंडीशन में यूज किया जाता है, तो ये एंटी फंगल ट्रीटमेंट है। इसके अलावा फ्लूकोनाजोल जैसे मेडिसिन का भी यूज किया जाता है, तो ये एंटी फंगल ट्रीटमेंट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं और ये हमें खुद लेना नहीं है, ठीक है, डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आपको मेडिसिन स्टार्ट करनी है। तो अगर इनिशियल स्टेज में डायग्नोसिस कर लिया जाता है डिजीज, तो उसका परमानेंट क्योर हो जाता है, मतलब कंप्लीट ट्रीटमेंट हो जाता है। दूसरी कंडीशन, अगर हम देर कर देते हैं, हम लेट हो जाते हैं, हमारे पास लेट स्टेज में डायग्नोस करवाते हैं, तब तक इन्फेक्शन काफ़ी फैल जाता है और इस इन्फेक्शन में जान जाने के चांस बहुत ज़्यादा है। 50 to 80% केसेस में इसकी क्या मॉर्टेलिटी रेट है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी सिम्टम्स ऐसा आता है, जैसे दस्त लगना, बुखार होना, हमारे पास सांस लेने में दिक्कत होना, ऑक्सीजन का लेवल कम होना, ठीक है, ये वाली कंडीशंस अगर आती है तो आपको सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना है, डायग्नोस कराना है, ठीक है। तो ये आपका डायग्नोस कर लिया जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा, तो क्या करें इसके लिए। मेडिसिन तो उनके लिए है जिनको इन्फेक्शन हो गया है, लेकिन जो अभी कोविड से रिकवर कर रहे हैं, जो कैंसर पेशेंट हैं, जिसके अलावा जो हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट जैसे, मतलब ऑर्गन हमारे पास ट्रांसप्लांट जैसे पेशेंट है, इनको अपनी प्रतिरक्षा तंत्र बढ़ानी पड़ेगी। प्रतिरक्षा तंत्र बढ़ाने के लिए मेन यही हमारे पास रीजन है कि आप 6 से 7 घंटे की पर्याप्त नींद लीजिए। सबसे पहले कब तक बचेंगे यार, हम कब तक मेडिसिन खाएंगे, एक डिसीज से बचेंगे दूसरी डिसीज हो जाएगी। तो टैबलेट हर चीज़ की नहीं ले सकते, इससे अच्छा है कि मैं हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाया जाए, प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाया जाए। प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाओगे तो आपको कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा, ना तो वो कोरोना होगा, होगा भी तो बहुत बोलते हैं ना कि एसिम्प्टोमेटिक तरीके से निकल जाएगा, मतलब होगा भी, थोड़ी बहुत आपको हेडेक होगा, फीवर आएगा और खत्म, ठीक है। ना आपको वेंटी पर जाने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ना आपको स्टेरॉइड लेने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम हेल्दी रहेंगे। तो सबसे पहले अपनी प्रतिरक्षा को बढ़ाएं। प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए सीधी सी बात है कि 3 चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। पहली बात कि ये कि आपको 6 से 7 घंटे की नींद लेनी है, प्रॉपर नींद, क्योंकि नींद लेने से भी प्रतिरक्षा तंत्र सुधरता है, बढ़ता है। दूसरी कंडीशन ये है कि आपको हेल्दी डाइट लेनी है, मतलब खाना खाना है, ठीक है। कंप्लीट मतलब हेल्दी डाइट का मतलब है कि उसमें सारे प्रोटीन रिच डाइट आपको ज़्यादा लेनी है, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, ठीक है। अब इसके फॉर्म में आप कुछ भी ले सकते हैं, दूध हुआ, सोयाबीन हुआ, कुछ भी हुआ, ठीक है, अंडे हुए, तो ये सब आप ले सकते हो। थर्ड हमारे पास आता है कि आपको योग करना है, एक्सरसाइज करनी है। योग के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, कपालभाति कर सकते हो, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हो, या फिर मेरे हिसाब से बेटर है 3 मिनट की रनिंग। अगर आप 3 मिनट रनिंग करते हो तो यार मतलब कंप्लीट हम योगा के बराबर तो अपने लंग्स की एक्सरसाइज कर लिए थे। मतलब इसमें हमें एक्सरसाइज करनी है लंग्स की, जिसमें प्रॉपर ऑक्सीजन जाए, हमारा लंग्स फ्रेश रहे, ठीक है, ये वाली कंडीशंस की। और फिर ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है गाइस, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और उनकी कुछ ना कुछ हेल्प हो सके।